मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि ये आपका हमेशा राइट एंगल बनाते हैं, इसी पर आपकी समझिए सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर डिपेंड है। ए बी सी हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, इसको बेस कह लीजिए आप, और इसको हाइपोटेनिस कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका यूज क्या है, इसको हम आज समझेंगे पूरा। देखिए, हमने एक कहानी पढ़ रखी है। कहानी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हमको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉसेक होता है, यहाँ कॉस होता है तो यहाँ सेक होता है, यहाँ टैन होता है तो यहाँ कॉट होता है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये बताया जाता है, इससे इजी पढ़ते हैं, साइन और बटे। साइन का मतलब ही यही होता है, साइन थीटा बराबर में P अपॉन H। समझ रहे हैं? तो P मतलब परपेंडिकुलर, ये आपने जो यहाँ पढ़ा, P मतलब परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से, इसको H से। इसमें भी स्मॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये P अपॉन H हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर में देखिए यहाँ B अपॉन H होता है तो यहाँ B अपॉन H हो जाएगा, और टैन थीटा बराबर में होता है P अपॉन B, तो P अपॉन B हो जाएगा। क्लियर बात हो गई? छोटा ही लिखिए, सब छोटा लिख रहे हैं तो P अपॉन B। यहाँ P, यहाँ B, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ P और यहाँ B, सब छोटा कर लीजिए। तो P अपॉन H मतलब हाइपोटेनिस हो गया। ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो गया। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी में पढ़ लेते हैं। साइन थीटा बराबर में P अपॉन H, कॉस थीटा बराबर में B अपॉन H, टैन थीटा बराबर में P अपॉन B। अब इनके उल्टा अगर हम लिखें, इन्हीं के रेसिप्रोकल अगर हम लिखें, तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर में H अपॉन P हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर में H अपॉन B हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर में B अपॉन P हो जाएगा मेरे बच्चों। अब इनको जो वैसे लिखने की बारी आती है तो हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर में 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर में 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर हम लिखें टैन थीटा बराबर में 1 अपॉन कॉट थीटा। ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, समझ रहे हो? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं आपको मिल जाए तो 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहीं मिल जाए तो 1 होता है, आपको लिखा मिल जाए इंटू में, और टैन कॉट अगर इंटू में कहीं लिखा मिल जाए तो 1 होता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे टैन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये मैं आईएनटी जब आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब ये दोबारा आपको देखने को मिलेगा। टैन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो और मैंने टेबल आपको बनाना पहले ही उसमें सिखा दिया है। अब आप इससे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। जानते हो सब लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 कैसे होता है। इससे और भी फॉर्मूले निकल आते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा से हम लोग निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो मेरे बच्चों जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस समझ में वीडियो आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन, very important questions I will provide you in each and every video. That will be very important and you will secure good marks in your examination. Thank you.